और एग्जिट करो ना। नहीं जस्ट अभी। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? हेलो हेलो, हाँ सर। लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? सर रेंज पढ़ा रहे थे आप। हाँ, रेंज में कितना हुआ था? सर आपने कुछ एक ही हुआ क्वेश्चंस था। करा लिए थे बेसिक। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज बताया था। हाँ हाँ सर। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग किए क्या थे? बेसिक से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था। उससे ये आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। उसके बाद बोला गया था एक ट्राइंगल होगा जिसका कोई भी रैंडम अल्फा एंगल होगा। यहाँ पे अगर इसको साइन इसको कॉस बनाना है तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ से कॉस अल्फा आएगा ए डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा आएगा बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा। वहाँ से ये आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अब बोला जाएगा इसका रेंज कितना होता है, तो -1 से 1। तो बस इसका रेंज हो जाएगा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका प्रूफ था, ठीक है। कहीं भी अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप एक्सप्रेशन दिखे, कहीं भी दिखे, ठीक है, हमेशा दिमाग में एक बार क्लिक करना चाहिए कि ये वाला प्रोसेस यूज करना है, ठीक है, ये मेथड यूज करना है।
बेसिक साइज पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है फाइंड द रेंज ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। आंसर कितना होगा? -5 to 5। ठीक है, 5 plus 5 बोल देंगे ये आ जाएगा √9 + 16 विथ नेगेटिव साइन से लेकर के √9 + 16 पॉजिटिव साइन, तो ये आ जाएगा 5 से 5 के बीच में। सिंपल है। बहुत ही ध्यान से आंसर देना। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ, ये हमें सब में आप ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ सब में है। क्वेश्चन नंबर 1 ये था। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 sin A प्लस 4 cos B। आंसर कितना होगा? -7 से 7 plus 7 -7 से +7 7 to +7 कैसे? कैसे हुआ? हाँ -7 plus 7 कौन है? म्यूट कर लो यार बैकग्राउंड। हाँ, कैसे होगा -7 से 7? क्योंकि सर ए को π/2 लेंगे, बी को 0 डिग्री लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो बाद में छोटा करने के लिए उसका पाई लेंगे सर, नेगेटिव वैल्यू आने के लिए। हाँ, तो इस बार क्या होगा? यहाँ देखा हमने दोनों एंगल अलग अलग है। ये एंगल ए है, एंगल बी है, मतलब दोनों अपना अपना मैक्सिमा अपना अपना मिनिमा अलग अलग टाइम पे ले सकता है। मतलब जब भी मैक्सिमम चाहिए तो साइन ए का मैक्सिमम 1, कॉस बी का मैक्सिमम 1, तो दोनों का मैक्सिमम 1 1, तो 3 + 4 7, तो मैक्सिमम हो जाएगा 7। मिनिमम चाहिए तो दोनों का मिनिमम -1 रीच हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर -1 से 7। ठीक है सर -7 से 7 ना? सॉरी, -7 -3 -4। हाँ, ये तो सिंपल है। चलो, और ऐसे करके ऐसे आया साइन x + π/6 प्लस cos ऑफ x - π/6। हेलो हाँ हेलो, सर -√2 से √2 नहीं, दोनों एंगल अलग अलग है। x + π/6 एंड x - π/6 है। तेजस बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। सबके साथ ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर आ रही है। आ रही है आवाज। ठीक है। सर बीच बीच में ब्रेक हो रही है थोड़ी फार। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हो रही होगी, सर क्लियर है पूरा। क्योंकि मेरा इंटरनेट अच्छा है। लीव करके फिर से ज्वाइन करो। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है एक बार रीज्वाइन करो, है ना? सर -√3 से लेकर √3 + 1/√2 तक। कैसे करेंगे? एक्सपेंड कैसे? सर क्वेश्चन 2 एक और बताइए ना वापस से, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन 2 में तो कुछ था ही नहीं। मतलब साइन ए अलग एंगल है, ए का, बी का अलग एंगल है, तो दोनों का मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा, दोनों का मिनिमम ले लेंगे तो मिनिमम आ जाएगा बस, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों में x है, और दोनों में x है मतलब दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आंसर 1 + 1 2 नहीं बोल सकते। ठीक है, मैक्सिमम और -1 -2। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैक्सिमम 1 और -1 लेंगे तो। सर आंसर 2√2 है क्या? नहीं सर आंसर रूट सर, आंसर √2 आ रहा है। प्लस 1/√2 था। इस बार क्या करना पड़ेगा, sin x + π/6 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, sin a × cos b प्लस cos a × sin b प्लस यहाँ cos a - b का फॉर्मूला लगेगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ से cos π/6 कितना आ गया, √3/2 √3/2 × sin x प्लस sin π/6 आ गया 1/2, तो 1/2 × cos x प्लस cos π/6 से आ गया √3/2 × cos x प्लस sin π/6 आ गया 1/2, तो 1/2 × sin x। ठीक है, तो अब sin x वाले को एक साथ लेते हैं, sin x इसके आगे ब्रैकेट में क्या आएगा, √3 + 1/2। सिमिलरली cos x को लेंगे तो वहां भी √3 + 1/2 × cos x। हेलो, अब यहाँ से फायदा क्या हो रहा है, √3 + 1/2 को बाहर निकाल लिया पूरा का पूरा, अंदर क्या बचा, sin x प्लस cos x। अब इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ये तो कांस्टेंट है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम हमें पता है, -√2 से लेकर के √2 तक। तो आंसर फाइनली कितना आ गया, √2 + √6। एक बार -√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 + 1/√2 विथ नेगेटिव साइन से लेकर के √3 + 1/√2 विथ पॉजिटिव साइन। ये फाइनल आंसर आया। किसी को इसमें कोई डाउट है? लास्ट के 2 स्टेप बताइए ना। कहाँ से, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ? sin x तो cos x √2। हाँ, sin x प्लस cos x कहाँ से कहाँ तक होगा, √a² + b²। दोनों यहाँ a और b दोनों 1 है, तो √1 + 1 2, तो √2 मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा -√a² + b², दैट इज -√2, है ना। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? एक्सरसाइज नहीं चल रही है। हो गया सबका? हाँ सर। हाँ स्क्रीन ले सकते हो। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू of sin theta plus π/6 plus cos theta plus π/6 is attained at theta is equal to what?
सर π/12। आंसर चैट में दो, है ना, सबको पता चल जाता है नहीं तो। सो मैंने जो आंसर मुझे राइट है। शायद हाँ। कैसे करेंगे, कोई बताएगा? सर हमको ऊपर एग्जांपल पता चला 90 प्लस cos थीटा रूट आ सकता है सर मैम, तो sin प्लस cos थीटा रूट आ सकता है। सर sin थीटा और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इस सिचुएशन में π/4 पे आएगा, तो इसलिए उसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अभी तो डायरेक्टली पता चल गया कि इस सिचुएशन में π/4 पे आएगा, क्योंकि a और b दोनों 1 1 है। ठीक है, लेकिन अगर रैंडम होता, मतलब सोचो यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता, तब तो नहीं बोलते π/4 पे आएगा। हाँ सर। उस टाइम पे क्या करते हैं? सर √2² प्लस √3² का वहां से वहां तक रेंज पता चलेगा। वो तो रेंज मैं पूछ रहा हूँ किस एंगल पे मैक्सिमम आएगा। सर फिर हम लोग उसका मैक्सिमम वैल्यू पुट करके देखेंगे सर। दिस कैन बी डन बाय डिफरेंशिएशन। हाँ, दिस कैन बी डन बाय डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी हम लोग डिफरेंशिएशन से नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है। हम लोग जब भी पूछे किस एंगल पे आएगा तो हम लोग बेसिक मेथड से जाएंगे। हम लोग बोलेंगे √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, उससे फायदा क्या होगा? √2 इधर आएगा, ये बनेगा cos π/4 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस π/6 प्लस साइन π/4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस π/6। अब हो सकता है कोई ये क्वेश्चन पूछे, सर आप इसको हमेशा कॉस और इसको साइन इस टाइप से क्यों लिख रहे हैं? अगर तुम्हें मन है तो तुम इसको साइन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे साइन π/4 इंटू साइन थीटा और यहाँ कॉस π/4 इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आया ये √2 है, इधर आया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, तो थीटा प्लस π/6 प्लस π/4 इतना आ गया। ठीक है, अभी बताओ ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा 1 के बराबर होगा, मतलब साइन ऑफ थीटा प्लस π/6 प्लस π/4 एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा। जब एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा, इसका मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा? π/2 के बराबर। ये हमारा बेसिक मेथड, हमेशा ऐसे करेंगे तो यहाँ से थीटा आ जाएगा। थीटा आ जाएगा π/4 माइनस π/6, जो कि आ जाएगा π/12। ठीक है सर, हेलो सर। बोलो। सर डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे? फिजिक्स में बताया गया होगा मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन से। अच्छा हाँ। जहाँ पे dy/dx 0 होता है वहां पे इधर मैक्सिमा आता है या फिर मिनिमा आता है, तो उस पॉइंट पे d2y/dx² चेक करते हैं। d2y/dx² नेगेटिव आया तो उस पॉइंट सर पे वन कैसे आया?
वन कैसे आया? सर वहाँ 1 कैसे आया? हाँ तो ये वाला चीज ये मैक्सिमम साइन थीटा प्लस पाई बाय। जब साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा तभी तो ये मैक्सिमम आएगा, हाँ ठीक है सर। है ना। अगर मिनिमम के लिए बोलता तो यहाँ इक्वेट करते -1 से, ठीक है। सर ऐसा कोई भी रैंडम के लिए यही मेथड यूज करना, सिर्फ 1 की जगह अगर 2 या समथिंग हाँ कुछ हाँ, और। इसलिए ये बेसिक मेथड है ना, जहां से हमने प्रूफ ही किया था। एक्चुअल में प्रूफ भी यही था ना कि √a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और फाइनली इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा और इसका वैल्यू -1 रखेंगे तो मिनिमम आ जाएगा। तो बेसिकली हाँ हमने सर। गया और प्रूफ कर दिया। डिफरेंशिएशन से नहीं करने का, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन है 1 प्लस, नहीं तो AMGM सबको पता है, AMGM। यस सर। नहीं सर। हाँ सर। यस सर। देखो अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। अब ये अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, तो किसी भी, जैसे मेरे पास 2 नंबर है तो उसका AM निकालेंगे तो वो आएगा a + b/2, ठीक है। इसी तरह अगर 3 नंबर है A B C, तो इसका अगर AM निकालेंगे तो वो आएगा एग्जैक्टली a + b + c/3। 4 नंबर है A B C D, इसका अगर AM निकालेंगे तो एवरेज बेसिकली जो निकालते हैं वही AM होता है, a + b + c + d/4। इसी तरह A और B का सिर्फ GM निकालेंगे तो वो आएगा a b पे पावर 1/2। A B C का GM निकालेंगे तो वो आएगा a b c पे पावर 1/3। 4 नंबर का GM निकालेंगे तो आएगा a b c पे d पे पावर 1/4, ठीक है। तो ये देखा गया है रिजल्ट कि किसी भी A B C पॉजिटिव नंबर हो तो AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, ठीक है। सर ये भी पॉजिटिव नंबर ही हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। फॉर पॉजिटिव वैल्यूज या फिर फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। उसके पीछे रीजन है ना, पॉजिटिव नंबर इसलिए होगा क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो सोचो AB का रूट अंडर अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। बस सर दोनों नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ सर, दोनों नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव हुए तो उस केस में भी नहीं करेंगे, उस केस में करेंगे लेकिन उस केस में भी दिमाग लगा कर करेंगे, है ना। अगर सोचो मेरे पास x है और 1/x है, दोनों नेगेटिव है, गिवन है कि x इज नेगेटिव और पूछा गया x + 1/x का मैक्सिमम मिनिमम निकालो, तो मैं ऑलरेडी एक माइनस कॉमन बाहर निकाल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल x के जगह ये रखो, -2 है और -½ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक माइनस बाहर निकाल लूंगा और बोलूंगा 2 + ½ है। अब तो दोनों पॉजिटिव बन गया। हाँ दोनों, सर। ठीक है, बेसिकली वही किया। तो सर बट नेगेटिव से नेगेटिव में मुझे चेक करना पड़ेगा ना। क्या नेगेटिव से सर नेगेटिव से नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तुम्हारा इंटरनेट का कनेक्शन बहुत खराब लग रहा है मुझे आज, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। ठीक है चलो देखो AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है। इसमें फायदा क्या होता है, एक चीज देखो, 2 नंबर के बीच में अगर लगाया जाए तो 2 नंबर का sum/2 यहाँ पे, ठीक है, AM तो ऐसा है, और यहीं पे 2 नंबर का प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है।
तो कभी नंबर इस टाइप का हो, सोचो एक नंबर है एक्स स्क्वायर और दूसरा नंबर है 1/x², इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मैं बोलूंगा x² + 1/x² अपॉन 2 ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा x² × 1/x² की पावर 1/2। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1/x²/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहां से हम लोग बोल पाएंगे x² + 1/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये बेसिकली फायदा हुआ, इसमें AMGM लगाया हमने। ठीक है, तो इसका यूज करके नेगेटिव इफेक्ट इनइक्वालिटी, हाँ नेगेटिव नंबर इफेक्ट करता है। ठीक है, सर फिर 2 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया ना, x² 1/x² का। हाँ देखो, तो ऐसा एक एक्सप्रेशन है a × tan² थीटा प्लस b × cot² थीटा। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा पहले ये बताओ। सर इन्फिनिटी तक जा सकता है। b 2√b। इन्फिनिटी तक जा सकता है ना सर? इन्फिनिटी तक जा सकता है ना, क्योंकि हमें पता है tan थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है, cot थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है। भले दोनों एक साथ नहीं आता है, जब ये इन्फिनिटी आता है ये 0 आ जाता है, लेकिन कोई एक तो इन्फिनिटी को चले जाएगा ना कभी। तो एक भी इन्फिनिटी को चले गया, दूसरा 0 को भी चले गया, तो ओवरऑल वैल्यू इन्फिनिटी को चले जाएगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका कभी कोई पूछेगा ही नहीं। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा क्या, मिनिमम वैल्यू। तो बताओ इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। 2√ab। तो मुझे क्या दिखा, फिर से एक नंबर है उसी का रेसिप्रोकल है और दोनों का सम निकालना है। तो जैसे ही इस टाइप का दिखे नंबर और उसका रेसिप्रोकल और उसका सम निकालना हो तो AMGM यूज करेंगे। तो मैं बोलूंगा a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा डिवाइडेड बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a × tan² थीटा मल्टीप्लाइड बाय b × cot² थीटा टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये AMGM हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एक चैप्टर में, सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, तो यहां से ये देखो सिर्फ AB बचेगा, तो a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा का वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 × √AB। ठीक है, तो ये भी याद रख लिया आज से। क्या क्या याद रखा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा माइनस √a² प्लस b² से बीच में होता है, और a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 √ab होता है। ठीक है, सर अगर ये tan थीटा प्लस b cot थीटा होगा तो -2 √ab से 2 √ab होगा ना? नहीं, a tan थीटा प्लस b cot थीटा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, 2√ab से इन्फिनिटी होगा। क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें AMGM लगेगा ही नहीं। ओके सर। सर बोलो बोलो। हेलो सर, क्या हुआ? हाँ चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अपनी क्वेश्चन है, मतलब लिख लिया करो, तुम लोग मैसेज कर दो इधर की, डन। मैं इंतजार करते रहता हूँ कि लिख रहे हो तुम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है फिर से वही, रेंज निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना है। फाइंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है,
9 इंटू 10 स्क्वायर ए प्लस 12 इंटू कॉट स्क्वायर बी। बताओ मिनिमम वैल्यू कितना होगा? जीरो। सर आंसर मैसेज करना है ना? हाँ हाँ। तारक, त्रिदीप, गायत्री, जानवी। जानवी गलत है, सोचो फिर से। IIT AIR1 ऐसे कैसे आएगा? AIR1 गलत बोल रहा है। नहीं, अनुष्का गलत, तेजस गलत, सात्विक रॉन्ग, तारक गाड़ा। नेगेटिव इन्फिनिटी कैसे हो सकता है? ये एक पॉजिटिव नंबर है। हाँ त्रिदीप सही है तुम्हारा, IIT AIR1 अब सही है। तो वो मैंने सेम एंगल पकड़ लिया था इसलिए। ठीक है, सब जीरो आंसर आएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पे इस बार दोनों एंगल अलग है, A B। अब बताओ tan स्क्वायर ए का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो बोलेंगे जीरो हो सकता है, नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉट स्क्वायर बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? फिर से जीरो हो सकता है, तो दोनों का वैल्यू जीरो। किसी का मैक्सिमम पूछता तो इन्फिनिटी। था इन्फिनिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक y गिवन है, y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा दी होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा दी होल स्क्वायर। बोला है y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो मैंने आंसर भेजा है। आंसर एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, 1 2 2, हाँ सही है। थैंक यू सर। दीप सही है, श्रीश सही है, जानवी गलत है। हाँ कैसे करेंगे? इन्फिनिटी कैसे हो सकता है मिनिमम वैल्यू? वैभव सर sin थीटा प्लस cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, उससे sin थीटा 1 आएगा, cos थीटा 0 हो जाएगा, तो सेकंड टर्म 0 होगा तो फर्स्ट स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू। सर ये AMGM से भी आ सकता है। अरे पूरा गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत है ये तो। तुमने इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल दिया, इसका मिनिमम निकाल दिया और बोल दिया अलग अलग। नहीं सर sin थीटा प्लस cos थीटा का मिनिमम निकाला,
के कारण cos थीटा मतलब जो वैल्यू निकला उससे निकला सर, sin थीटा मिनिमम करके। नहीं था, दोनों अपना मिनिमम एक ही साथ कैसे लेगा, सोचो। जिस टाइम पे साइन थीटा मिनिमम होता है उस टाइम पे कॉस थीटा मैक्सिमम होता है। हाँ सर। तो ऐसे तो होगा ही नहीं। और कोई बताओ कैसे करेंगे। तो सारे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और वो 2 इंटू साइन थीटा कोसेक थीटा 2 हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। हाँ हाँ चलो, इसको लिखा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2। सिमिलरली ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहाँ से क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, ये 2 प्लस 2 4 है, तो 4 प्लस 1 5 आ गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गया 5 प्लस 2 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका मिनिमम कितना होगा, इसका मिनिमम होगा 2, 2 रूट ए बी मतलब 2, तो वाई मिनिमम कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 रूट ए बी, ए और बी दोनों 1 है, इसलिए 7 प्लस 2 9 आंसर। ठीक है, सर मेरा आंसर रॉन्ग था। हाँ मुझे लगा हो रहा है। सर AMGM से 2 आ रहा है। कौन से एमजीएम से, किसमें एमजीएम लगा दिया। सर वो दोनों टर्म्स में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को दोनों में स्क्वायर को AMGM ए कैसे माना और लगा उस दूसरे को बी माना। तो कैसे एमजीएम लगा सकते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है क्या दोनों। नहीं सर, लेकिन क्या बोलते हैं, दोनों का सम लिया उसका 2 डिवाइड किए, उसके बाद दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे ना, रूट में आ जाएगा, फिर दोनों क्या बोलते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे। बहुत गलत है, ऐसे नहीं होता है। एएमजीएम ऐसे रैंडम नहीं लगाएंगे ना, नंबर और उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, जिसमें एएमजीएम लगाते हैं ऐसा होना चाहिए, एक नंबर और उसी का रेसिप्रोकल लिखा हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसका रेसिप्रोकल ये थोड़ी ना है, इसमें एएमजीएम कैसे लगा सकते हैं, जब जीएम में जाएंगे तो जीएम में कांस्टेंट थोड़ी ना आएगा, जीएम में भी एक वैल्यू आ जाएगा। हाँ सर। हाँ, त्रिदीप बोल रहा है कि इसमें एएमजीएम अलग से लगाएंगे, इसमें एएमजीएम लगाएंगे तो इसका वैल्यू तो 2 या 2 से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा थोड़ी ना होता है, उससे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 प्लस 2 ले लेते हैं ना। इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताना है, फाइंड रेंज।
आया किसी का? नहीं, गलत है श्रीश, हमें यहाँ दोनों का गलत है। नहीं, गलत है तेजस, गलत। सत्विक रॉन्ग है। त्रिदीप सही है, त्रिदीप। तारक गादा गलत है। ना ना, नहीं नहीं, देखो इसमें क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, साइन इंटू कॉस दिखा, और ये ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आए रेंज का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी रेंज का क्वेश्चन आएगा, या तो वो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा से बनेगा, या तो वही ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा से बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली इसी दोनों से बनेगा। इसके अलावा कुछ पूछेगा तो वो फंक्शन चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे यही से बनेगा, ठीक है। तो देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, इसमें टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता है ना, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर जनरेट ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये वाला भी हट गया। एक ही ऑप्शन बचता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्म में रिड्यूस करना। इसका मतलब सर वापस एक्शन कौन प्लीज। क्या, कौन सा पार्ट? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यही बोला जा रहा है कि दो ही मेथड पढ़ाया गया है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा या फिर ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा तो कभी जनरेट ही नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला मेथड हटा दिया। अब आया मेरे पास सिर्फ यही वाला मेथड लगेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में साइन थीटा भी लीनियर के फॉर्म में है, कॉस थीटा भी लीनियर है। एक और चीज मैंने बताया था कि जब भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टाइप समथिंग दिखे, जब भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टाइप समथिंग दिखे, फॉर्मूला याद आना चाहिए साइन 2x का। तो इसको लिखेंगे साइन 2x बाई 2 इंटू 6। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है, एक एंगल 2x में आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स को लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। कॉस स्क्वायर एक्स को लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए सिखाया गया था 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस
साइन स्क्वायर को लीनियर में कन्वर्ट करने सिखाया गया था 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस 2। इससे क्या होगा, हर चीज लीनियर में आ गया। देखो एक डेफिनिट एंगल आ गया 2x 2x 2x, तो यहां से यह आएगा 1 बाई 2 प्लस कॉस 2x बाई 2 माइनस 3 इंटू साइन 2x प्लस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 इंटू कॉस 2x प्लस 2। तो यहाँ से 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 4 बाई 2 डेट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4। तो 4 को बाहर अलग रख लिया। उसके बाद ये आ गया cos 2x बाई 2 माइनस 3 बाई 2 cos 2x, ये आ जाएगा माइनस cos 2x। तो यहाँ से इसको ले जाएंगे माइनस cos 2x माइनस 3 इंटू साइन 2x, ठीक है। तो ये आ गया 4 माइनस 3 इंटू साइन 2x प्लस कॉस 2x। अब इसका रेंज आता है हम लोगों को माइनस √10 से √10 के बीच में, ठीक है। तो बस इसमें 4 ऐड करना है। यस सर। 4 माइनस √10 से लेकर के 4 प्लस √10 तक आंसर आएगा। जब ये मिनिमम होगा तो ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये वाला टर्म मिनिमम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 में से समथिंग माइनस हो रहा है। जब 4 में से कुछ माइनस होगा तो सबसे कम माइनस करेंगे तो ये वाला चीज सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर यही आ गया, फाइनल आंसर। अब किसी ने एक और मेथड बताया कि सर वो लिखा हुआ है 3 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर में भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। सर वहाँ पे 9 नहीं है, 9 साइन स्क्वायर एक्स होता तो होता था। 9 साइन स्क्वायर एक्स होता तब होता, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। मैंने टॉवल कौन निकाला था? हेलो। हाँ, कहाँ का हुआ बोल रहे हैं? क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ भगाओ यार, कौवा को भगाओ, बहुत इजी लग रहा है, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। सर वो 1/n है। 1/, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। ओके।
त्रिदीप मेरे हिसाब से 2 नहीं होना चाहिए। आया किसी का? सर रुको, आ रहा है। आंसर नहीं पता है मुझे, देखते हैं ना। सर 2 है आंसर। आंसर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो कैसे आ थीटा को अगर 90 डिग्री ले ले तो उस टाइम पे ठीक है, देखते हैं। इस टाइप का तो किया है ना। इस पूरे का मैक्सिमम निकालना है, इसका मतलब इसका मिनिमम निकालना है। तो बस इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसको लिख देंगे 3/2 साइन 2 थीटा। इसको लिखेंगे 5 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। वाह, सर आंसर 2 आ रहा है। देखते हैं। 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 5/2 प्लस 5/2 कॉस 2 थीटा। 1/2 प्लस 5/2 आ जाएगा 6/2, जो कि आ जाएगा 3 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा। 5/2 माइनस 1/2 4/2, जो कि आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस ऑफ रूट अंडर 9/4 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 9 प्लस 16 5/2। 25 5/2। ये आ गया 5/2। तो ये आ गया 1/2 नीचे, मतलब मिनिमम आ गया 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा? सर वो 1 1/1/2 है। तो आंसर फाइनली कितना आ जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू जो एक्सप्रेशन का था 1/1/2, जो कि 2। सही। यस सर। ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में।
एडवांस एडवांस आईआईटी का मतलब एडवांस होता है, ठीक है। मेंस का मतलब मेंस होता है। रिसेंट आया था ना, 2010 में आया था सर क्या? ये क्वेश्चन आईआईटी में। तो बस मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल है। इसके बाद जो चीज है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सम ऑफ साइंस या फिर कोसाइंस व्हेन एंगल्स आर इन एपी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे 2019 में क्वेश्चन आया था, मतलब लास्ट ईयर जस्ट आईआईटी में 2019 में इससे क्वेश्चन आया था। एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला नंबर 1, कि साइन ऑफ अल्फा, एक एंगल अल्फा, अगला एंगल आ गया अल्फा प्लस बीटा, उससे अगला एंगल आ गया अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर से ऐसे ही चलता गया। देख रहा है एपी में है, फर्स्ट टर्म इज अल्फा, कॉमन डिफरेंस इज बीटा, तो एनएच टर्म क्या आएगा, अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। इस साइन का वैल्यू निकालना है अगर, तो ये एग्जैक्टली होगा साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। इस फॉर्मूला को याद रखना है। सर डेरिवेशन कैसे हुआ? डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ डेरिवेशन कैसे होगा, एक बार घर पे करके देखना। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऐसा है, और डेरिवेशन में अचानक से फाइनल आंसर में नीचे साइन बीटा बाई 2 आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, सबको समझ में आ गया होगा, साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। तो जब भी साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर से साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे ही सारे टर्म में आ जाएगा। और नीचे ये आ गया ऑलरेडी 1 अपन साइन बीटा बाई 2, ठीक है। अभी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब देखो सारे टर्म कैसे बन गए, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, सब में कटना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसको फॉर्मूला लिखेगा 2 साइन ए साइन बी का, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी तरह यहाँ भी लिखेगा तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ जो माइनस के साथ बनेगा यहाँ प्लस के साथ बनेगा, इससे यहाँ कटेगा, इससे यहाँ कटेगा, फाइनली बच जाएगा सिर्फ एक ही टर्म, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है, कोई जरूरत नहीं है लेकिन सर तो पर साइन एन बीटा बाई 2 कैसे बचेगा? करना तो एक बार, ओके साइन बीटा बाई 2 से खाली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सर स्लाइड को थोड़ा नीचे करो ना, दिख रहा नहीं है। सर आपने इसके पहले क्या पढ़ाया? क्या बात कर रहे हैं, इसके पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बढ़ाया था। इसके जस्ट पहले सर, एक बार दिखाइए ना ऊपर स्क्रॉल करके। इसके जस्ट पहले तो क्वेश्चन किया था। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर ये हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कॉस में आता है। अगर सेम क्वेश्चन हो कॉस अल्फा
प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, इसी टाइप से जाए कहाँ तक, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। तो वहां से ये आ जाएगा एग्जैक्टली साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2, सेम टू सेम, बस वहां साइन के जगह कॉस आ जाएगा, अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला याद रख। सर इसका प्रूफ आपने बताया क्या? फिर से तो वही बोला, साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा। ओके सर। हाउ टू लर्न दिस फॉर्मूला, बस रट्टा मारना स्टार्ट करो, रट्टा मारते रहो, 10 दिन रट्टा मारेगा याद हो जाएगा सब कुछ। सर इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन बताओ ना। जब भी जैसे समेशन में क्वेश्चन हो, ठीक है, पूछ दिया समेशन ऑफ कॉस 2r पाई डिवाइडेड बाय n वेयर r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, सोचो ऐसा सम निकालना है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है इसको देखो ध्यान से, r इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो आएगा cos 2 पाई बाय n, प्लस r इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो आएगा cos 4 पाई बाय n, r इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो आएगा cos 6 पाई बाय n, ऐसे ही cos 8 पाई बाय n, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, cos 2n पाई बाय n तक। ठीक है, चलो इसका सम कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जैसे ये एंगल देखा हमने 2 पाई बाय n, 4 पाई बाय n, 6 पाई बाय n, 8 पाई बाय n, सारे एंगल किस में दिख रहे हैं मुझे, AP में दिख रहा है। उस AP का अल्फा कितना है, तो बोलेंगे पहला टर्म है 2 पाई बाय n, बीटा कितना है, बीटा होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी 2 पाई बाय n है। देखो बीटा आ गया 2 पाई सर बाय n, आपकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है। सबके लिए क्या, नहीं सर। सर सही है, तो विजिबल है। आ गया पाई बाय n। ठीक है, तो जैसे उस फॉर्मूला को देखा, नंबर ऑफ टर्म भी n ही है। ठीक है, तो मैंने तुरंत बोला इसका आंसर होना चाहिए साइन n बीटा बाई 2 पाई बाय n है, डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 जो कि साइन पाई बाय n है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस था तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। बताओ इसका आंसर 0 आ गया। हाँ सर। दिस इज इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आएगा साइन पाई और साइन पाई 0 होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 होगा। ठीक है, यस सर। चलो एक तो ये था, जब लीनियर रहे और समेशन सर रहे, 0 कैसे आएगा वो फिर से एक्सप्लेन करो ना। यहाँ साइन पाई बन गया ना ये, और साइन पाई तो 0 होता है। सर यहाँ पे n 1 नहीं हो सकता। n कुछ भी ले लो, n से n कट रहा है ना, देखो ना। सर n 1 हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा। हाँ वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि n 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ सर।
एक तो ये हो गया जब समेसन रहे डायरेक्टली दिखे एंगल अल्फा बीटा एपी में हो। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि इसी में समेसन में स्क्वायर रहे, मतलब सपोज साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग दे दे आर पाई बाय एन वेयर आर इज इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। तो फिर से अब स्क्वायर में तो हमें फॉर्मूला लगाने नहीं आता है, तो स्क्वायर में अगर फॉर्मूला लगाने नहीं आता है तो हम लोग लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। साइन स्क्वायर आर पाई बाय एन कैन बी रिटन एज 1 1 माइनस plus कॉस cos ऑफ 2 थीटा दैट इज 2 आर पाई बाय एन डिवाइडेड बाय 2। अब इस पे समेसन लगा देंगे। देखो अब फिर से वही बन गया जो ऊपर था, है ना। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2 आर पाई बाय एन। अच्छा, तुम लोग समेसन का प्रॉपर्टीज जानता है या नहीं? समेसन स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, इसमें और इसमें स्प्लिट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा समेसन आर इज इक्वल टू 1 से n तक 1/2 माइनस समेसन आर इज इक्वल टू 1 से n तक 1/2 कॉस 2 आर पाई बाय एन। फिर से ये किस में दिखा? एपी में, लेकिन अभी तुरंत हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया है 0। इसीलिए हम लोग बोलेंगे आंसर सिर्फ कितना आएगा, समेसन आर इज इक्वल टू 1 से n तक 1/2। कोई बताएगा इसका आंसर कितना आएगा? ये दिस इज इक्वल टू व्हाट? सर 1 by 2 1/2 plus 1/4 till n तक। 1/4 क्यों? सर वो 1 by 1/2 कांस्टेंट है ना। 1/2 कितने बार आएगा? n टाइम्स आएगा, इसलिए n/2 आंसर। जैसे समेसन ऑफ कोई भी कांस्टेंट हो और बोल दे r इज इक्वल टू 1 से n तक सम करो, तो बेसिकली हमें k प्लस k प्लस k कितने बार करना है? n टाइम्स। तो ये आ जाएगा k इंटू एन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हाँ 1/2 सर। का समेसन n टाइम्स करना है, तो n/2 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर बोला, सोचो क्यूबिक में भी दे सकता है क्या? याद करो, क्यूबिक को भी लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है sin 3 है। साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूला से। तो हो सकता है समेसन क्यूब में भी दे दे, समेसन ऑफ साइन क्यूब आर पाई बाय एन ऐसा दे दे, ठीक है। आर इज इक्वल टू 1 से n तक। तो तुम पहले इसको क्यूबिक से चेंज करो, मतलब साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, यहां से क्यूबिक को लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसको यहां से यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे आएगा समेसन 1/4 को बाहर ही रख दिया, ठीक है, क्योंकि वो तो सब में कॉमन है। 3 साइन थीटा मतलब 3 साइन आर पाई बाय एन माइनस साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 आर पाई बाय एन, आर इज इक्वल टू 1 से n तक। तो ये 1/4 तो बाहर का बाहर रह गया, अंदर वाले समेसन को अलग से निकालते हैं। आर इज इक्वल टू 1 से n तक 3 साइन आर पाई बाय एन माइनस समेसन साइन 3 आर पाई बाय एन। हेलो।
हेलो सर। सर शायद से चले, सर लेफ्ट। सर निकल गए। सर ने मीटिंग छोड़। हाँ आई थिंक सर ने मुझे होस्ट बना दिया है। रिकॉर्डिंग बंद करो पहले, शायद आपका बनाया नहीं, वो बन जाते हैं खुद से। ये कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? क्या हुआ? कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री का? एक्सरसाइज नहीं चल रहा है, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं खुद सर। से क्वेश्चन दे रहे। अच्छा, थैंक यू। मीटिंग एंड करना है क्या? हेलो। रुक रुक, मैं पता कॉल नहीं, कर रहा हूँ सर को। रुक। मे बी सर कनेक्ट हो जाए, नेटवर्क इशू होगा। अरे बट मुझे होस्ट बना दिया ना उन्होंने तो। वो अचानक पता नहीं चेंज हो गया होगा। सर ने लीव किया और लीव करने से पहले किसी को होस्ट अरे बना। सर ने बनाया नहीं, देख पहले भी देख तू ही बनी थी। वो बन जाते, खुद से बन जाते। अरे ऐसे कैसे सिर्फ मुझे बनाते हैं यार। मैं मीटिंग एंड कर दूं? रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ये सब। क्या करे, रिकॉर्डिंग तो स्टॉप भी तो नहीं कर सकती, हो रहा होगा तो बंद कर देना। एक बार अगर रिकॉर्डिंग बंद कर दो नीचे तो तो रिकॉर्ड सर का आएंगे बटन आपको होता है, साथ देख में ऑफ होगा शायद। नीचे रिकॉर्ड का बटन है, ऑफ कर।